गाइस, कैसे आप सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो का सेकंड पार्ट आपकी यस, फरमाइश पे। बहुत वेट था। जी, बहुत सारे कमेंट बिल्कुल। कमेंट्स आ रहे थे कि जी इसका सेकंड पार्ट भी देखें, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। और कमेंट से ज्यादा हम लोग इंटरेस्टिंग थे जी। कि यार अगला पार्ट देखें, क्योंकि अगला part। वीडियो कर्ली टेल्स के जो वीडियो होते हैं ना वो बहुत ही शानदार, लाजवाब। जबरदस्त होते हैं। तो चले देखते हैं जी आगे। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 आवर्स लगता था, बट नाउ टेक ओनली 1 आवर। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ता था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा। मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। Am I right? राइट, यू आर राइट। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। बुलेट ट्रेन्स जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड्स, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मोडल हब्स बन रहे हैं, जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूँ या मॉल, होटल कहूँ या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अब जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? Now let me tell you, 67% of rail revenue actually comes from freight, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। फायदे हैं शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूं एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड का हाईएस्ट है, आज भी स्पीड में आई है। क्या आप मानेंगे कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं? मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. चेनाब नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा। चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कौड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी, और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुँच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे। तो अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए। अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही
दिहाड़ी वाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोज़गार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। बहुत बढ़िया यार। इस प्रोजेक्ट ने जन्म दिया इंडिया के एक नहीं बल्कि 2 इंजीनियरिंग मार्वल्स को। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन जो बनियाल को कतरा से कनेक्ट करता है सिर्फ टनल्स और ब्रिजेस के थ्रू ही जाता है। यहाँ 97 किलोमीटर्स टनल्स हैं और बाकी का अर्थवर्क और ब्रिजेस बने हुए हैं। 752 मीटर्स लंबा ये ब्रिज 2 पहाड़ों को जोड़ता है और साथ ही ये हिंदुस्तान का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। अंजीखत ब्रिज ना सिर्फ इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है बल्कि अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। वैली इतनी डीप होने के वजह से यहाँ पर पिलर्स नहीं आ सकते थे, इसीलिए एक ही 192 मीटर लंबा पाइलॉन और 96 केबल्स पर डटा हुआ है। यहाँ लोकल्स के रहने के लिए एक वरदान और जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे नेटवर्क जो कनेक्ट करता है बनियाल को कचरा से क्रॉस होगा through 27 tunnels. The longest tunnel is of 13 kilometers. और जितने भी टनल्स 3 किलोमीटर से ज्यादा हैं, साथ ही आपको दिखेंगे एस्केप टनल्स जो टनल की मेंटेनेंस, किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए यूज किए जाएंगे। स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जहां ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक, ये जानते हुए कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर इंडियन की एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतनी कठिन और चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ये डटे रहे और हम सभी को एक साथ बांधने के लिए रास्ता निकाल ही लिया। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह है सपनों की उड़ान और एक बदलते भारत की पहचान। वो भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इंडियन रेलवेज की पटरियों पर। कुदरत के करिश्मे,
और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, एंड दैट इज आई लव माय इंडिया। बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट के लिए भी ना वो कहते हैं ना बंदा अपनी आंख नहीं झपकता, इस तरह की वीडियो होती है। इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और इंफॉर्मेटिव होती है, मज़ा आता है देखने का। अब ये देखें कि उन्होंने पूरा रेलवे का जो फ्यूचर है वो बता दिया। उन्होंने जब 1853 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से शुरू किया, जबकि 40-50 जो है किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन जो है वो डिजाइन हुई थी, चलती थी। बताया कि कोई हाल और नहीं था तब। आज देखें कि नहीं, उस टाइम अपने दौर था, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली मतलब ठीक था, स्टार्ट था, बिगिनिंग थी, किलोमीटर करती थी तब, 1 घंटे में इतना करती थी। लेकिन आज इतना फास्ट हो चुका है कि 180 तक जो है इंडिया पहुंच चुका है। और उसके और बाद अभी अब बुलेट 320 320 अब तक 320 का जो टाइम है वो आने वाला है इंडिया में। अब हर किसी तो और जापान, और सबसे बड़ी बात ये है कि जापान जो है वो कर रहा है, मतलब वो कर रहा है। जापान जो है वो बना रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। बाकी कैसा लगा? ब्रिजेस मैं तो बहुत जबरदस्त थे, बहुत कमाल है। वो वाला जो नया बन रहा है, जो ऊपर को भी जाएगा नीचे को भी आएगा, हाँ वो वाला भी जबरदस्त वो साउथ इंडिया में बन रहा है मेरे ख्याल में ना। अच्छा, नॉर्थ की अगर हम बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें, स्पेशली कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जितना डेवलप वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि आप देखें कि हम भी गए थे, अभी होके आए हैं, तो वहाँ पर आपको के पहाड़, मतलब इतनी गहरी खाइयाँ, ये वो, तो ब्रिजेस और टनल्स, इसके सहारे पर सारा रेलवे जा रहा है, उसके बगैर नहीं जा सकता। क्योंकि हम गाड़ियों पे गए थे तो कैसे घूम घूम के, तो ट्रेन तो ऐसे इतना घूम नहीं सकती, मतलब हाँ, वो पहाड़ों को काट काट के रास्ते बने होते हैं। तो वहाँ पर ये है कि अब टनल्स और ब्रिजेस के ऊपर ही सारा रेलवे नेटवर्क जो है वो बिछा दिया है। और 2 ब्रिजेस जो देखे क्या शानदार है। एक केबल वाला था, एक हम केबल तो कनेक्टेड था और एक हम दूसरा इसके इनॉग्रेशन क्या वेट कर रहे हैं। मेरे मन में यही चल रहा था कि यार सभी जो व्लॉगर्स हैं, हम इतने व्लॉग उनके व्लॉग जो देखते हैं, तो जब ये स्टार्ट होगा ट्रैक, हाय हाय, टनल और ब्रिजेस वाला, तो इसकी जो जर्नी होगी वो नेक्स्ट लेवल ही होगी, है ना। तो सभी व्लॉगर्स को भी इंतजार होगा और हम भी इंतजार कर रहे हैं कब ओपन हो ये। 24 के लास्ट में कह रहे थे, हाँ, इस साल के आखिर में चल जाएगा। हो जाएगा। चले, बाकी गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट भी लो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, और जिस तरीके से इंडिया रेलवे का नेटवर्क बिछाया है, और मतलब जो रेलवे को बना डाला है ना, लेवल है। लेवल है जी।